नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ एनआईसीयू स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर बेबी की। प्रीमेच्योर बेबी किन कारणों की वजह से पैदा होते हैं, ऐसी क्या दिक्कतें होती हैं माँ के साथ कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है, और प्रीमेच्योर बच्चे को सर्वाइव करने में कितना समय लगता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। साथ ही प्रीमेच्योर बेबी को दूध किस तरह से पिला सकते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर बेबी क्यों पैदा होते हैं और उनसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ऐसे बच्चों को सर्वाइव करने में दिक्कतें होती हैं, यानी कि कम समय का यदि बच्चा पैदा हुआ है तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। तो पहला कारण है दोस्तों, माँ की हाइट कम होना। जिन माँओं की हाइट कम होती है, ऐसी माँओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा दोस्तों, माँ का वजन कम होना। जिन माँओं का वजन स्टैंडर्ड वजन से कम होता है, ऐसी माँओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, पोषण की कमी होना। जिन माँओं में पोषण की कमी होती है, ऐसी माँओं में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि पोषण की कमी है, साथ ही एनीमिक है, तो वहाँ प्रीमेच्योर डिलीवरी जरूर देखने को मिलती है। साथ ही माँ को इन्फेक्शन हो गया है। जिन माँओं को इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी माँओं को भी प्रीमेच्योर डिलीवरी देखने को मिलती है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों, जिन माँओं को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, यानी कि हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, उन माँओं को भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के। दोस्तों, ज़्यादातर प्रीमेच्योर बेबी जो पैदा होते हैं 32 सप्ताह से 37 सप्ताह के बीच में होते हैं। उनका रेशियो 80% होता है और ऐसे बच्चों को सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। ऐसे बच्चों को जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, वो होता है बच्चे का शुगर कम हो जाना, बच्चे का दूध सही से ना पी पाना और बच्चे को पीलिया हो जाना। इन प्रमुख कारणों की वजह से बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और इनका सर्वाइव रेट अच्छा खासा होता है दोस्तों। तो इसलिए 32 सप्ताह से 37 सप्ताह के बच्चे ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो बच्चे 28 सप्ताह से 32 सप्ताह के बीच में पैदा हो रहे हैं। ऐसे बच्चों का वजन लगभग 1500 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है दोस्तों। और ऐसे बच्चों को जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो मिलती है बच्चे का ठंडा पड़ जाना, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होना या सांस रोकना, बच्चे का नीला पड़ जाना, बच्चे में पीलिया देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, ऐसे बच्चों में सकिंग व सोलोइंग रिफ्लेक्स बहुत वीक होता है, यानी कि ऐसे बच्चे दूध नहीं सटक पाते हैं, ना ही पी पाते हैं, ना ही सटक पाते हैं। और यदि बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो ऐसे बच्चों में वोमिट करना, यानी कि फीड इंटॉलरेंस देखने को मिलती है, और साथ ही बच्चे का पेट फूलना। और ऐसे बच्चे दोस्तों इन्फेक्शन के संपर्क में बहुत तेज़ी से आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और ऐसे बच्चे इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे बच्चों को यदि एनआईसीयू में शिफ्ट किया जाता है तो इनका सर्वाइव रेट काफ़ी कम होता है और ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में काफ़ी लंबा समय लग जाता है सर्वाइव करने में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रीमेच्योर बेबी को दूध कैसे पिलाना होता है। दोस्तों, यदि प्रीमेच्योर बेबी एनआईसीयू से डिस्चार्ज हो चुका है तो ऐसे बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे बच्चों को शुरुआत में पैलेडी फीड कराना होता है, यानी कि या तो कटोरी चम्मच से आप दूध पिलाएं या पैलेडी से आप दूध पिला सकते हैं, जिससे कि बच्चे को आसानी से दूध मिल सके। और ऐसे बच्चों को जल्दी जल्दी दूध पिलाना होता है, यानी कि 1.5 से 2 घंटे के अंतराल पे ही दूध बच्चे को देना होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को दूध इनटेक करने की जो क्षमता होती है, दूध पीने की क्षमता कम होती है। तो ऐसे बच्चे जल्दी से दूध को पचा लेते हैं और फिर इनको बहुत जल्दी से भूख लगने लगती है। और यदि हम ऐसे बच्चों को जल्दी से दूध नहीं पिलाते हैं तो ऐसे बच्चों में ब्लड शुगर कम होने की समस्या देखने को मिलती है। और दोस्तों, एक बार ब्लड शुगर कम हो जाने पर बच्चा सुस्त हो जाता है। तो प्रीमेच्योर बेबी के फीड का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि बच्चा सुस्त ना हो और बच्चे का ब्लड शुगर कम ना हो।